Hello everyone, this is the third part of Indian judiciary. So in this part we are going to study the third level of the court, that is district court. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फंक्शन करती है. जैसे हाई कोर्ट थी स्टेट लेवल पर फंक्शन कर रही थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने डिस्ट्रिक्ट अपने रीजन में क्या करेगी, फंक्शन करेगी. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजेस होते हैं उसे गवर्नर अपॉइंट करते हैं, या फिर हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनसे सलाह लेकर उनसे कंसल्टेशन में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जो जज होते हैं जो सिविल के काम करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी रिलेटेड केसेस उनको संभालते हैं, तो उनको डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है. क्रिमिनल केसेस लाइक थेफ्ट, मर्डर, एक्सीडेंट्स, दीज केसेस आर हैंडल्ड बाय सेशन जजेस. यानी कि जो क्रिमिनल केसेस संभालेंगे उन्हें सेशन जज कहा जाता है. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जनरली जो केसेस आते हैं वो 1 लाख रुपए के आसपास की वैल्यू के आते हैं, यानी कि उस रिलेटेड अमाउंट के जो केसेस होंगे कैपिटल, उस केसेस के कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या किए जाएंगे, सुने जाएंगे, उनके खिलाफ पिटीशन एक्सेप्ट की जाएगी. जो जज होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के उनके पास पावर होता है केसेस सॉल्व करने का, जैसे कि मैरिज, एलिमनी बोल सकते हैं जो डिवोर्स के बाद मिलती है उसके रिलेटेड केसेस, या फिर आप कह सकते हैं कि पेरेंटल कस्टडी या डिवोर्स, मैरिज, ये सारे केसेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्टडी किए जाते हैं. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर क्रिमिनल केसेस जो होते हैं उसमें सेशन कोर्ट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट, सेकेंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट, मामलतदार, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कोर्ट, ये वेरियस अलग अलग डिवीजन किए गए हैं. अगर हम लोगों को, जैसे पुलिस है, पुलिस को अगर कोई किसी को अरेस्ट करना है तो उनको अरेस्ट करने के बाद मैजिस्ट्रेट के पास प्रेजेंट करना पड़ता है कि भाई ये पर्टिकुलर केस है या ये पर्टिकुलर पर्सन है जिसको हमने इस जुर्म में गिरफ्तार किया है, तो उसके बेल का वर्क यानी बेल दिलवाना उसको, या टेम्पररी उसको घर पे जाने देने की परमिशन देना, ये सब मैजिस्ट्रेट कोर्ट करते हैं. और इन्हीं के डिसीजन के आधार के ऊपर यानी इन्हीं के डिसीजन मेकिंग के ऊपर जो है सारा फैसला आता है. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास ही पावर होता है पनिशमेंट को देने का, जैसे कि 3 से 10 साल तक की सजा हम सुना सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर. 5,000 से ज्यादा की पेनल्टी जो होती है वो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, सुना सकते हैं. आप लाइफ इम्प्रिजमेंट एंड लाइफ सेंटेंस, ये दोनों तरीके के डिसीजन जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास पूरा पूरा अधिकार है कि वो इस तरीके के डिसीजन मेकिंग है. अगर हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे भी अदर कोर्ट्स होती हैं, जैसे कि फैमिली कोर्ट, या फिर आप कह सकते हैं लैंड रेवेन्यू कोर्ट्स, जो रेवेन्यू यानी टैक्स कलेक्शन या लैंड का जो पर्टिकुलर तलाती जो एंट्री करते हैं गांव में और सब में कि इस लैंड का इतना रेवेन्यू है. लेबर कोर्ट यानी कि जो मजदूर होते हैं उनके लिए अगर उनके साथ नाइंसाफी हुई है किसी तरीके की तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो कोर्ट बनाया जाता है उसको हम लेबर कोर्ट कहते हैं. और भी ऐसे कोर्ट्स हैं जो बनाए गए हैं, एग्जाम्पल गुजरात एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन सर्विस जो ये इस तरीके के काम करती है. ट्रिब्यूनल कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन फोरम, ये सारे जो है अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं कि और भी ऐसी कोर्ट्स हैं जो क्या करती है, वर्किंग करती है. फास्ट ट्रैक कोर्ट के बारे में तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जहाँ पे डिसीजन मेकिंग क्विकली हमें चाहिए अर्जेंट बेसिस पे, तो तब हम फास्ट ट्रैक कोर्ट का इस्तेमाल करते हैं. टेररिज्म कोर्ट इवन गुजरात में भी है. कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन के अगर किसी कंज्यूमर के साथ गलती हुई है, चीटिंग हुई है या कोई हार्मफुल प्रोडक्ट दिया गया है उसको, तो वो क्या कर सकता है, अपना कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन फोरम में अपनी आवाज उठा सकता है. तो इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं. अगर मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज बनना है तो मुझे कम से कम एज एक सिटीजन होना होगा, मेरे को कम से कम एडवोकेट की 7 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, या तो एज ए जुडिशरी के डिपार्टमेंट में, एज ए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में कहीं पे भी मैंने एज ए जज सर्व किया होना चाहिए. जो भी जजेस डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर होते हैं, ऑल जजेस अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज, जो मेन जज है वो अपॉइंट किए जाते हैं हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के द्वारा. साथ ही साथ में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब मिलकर उनको अपॉइंट करते हैं. सबकी सलाह के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन में ध्यान में रखते हुए उनको क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है. यानी जितने भी जजेस हैं वो सब कंसल्टेशन विथ ईच एंड एवरी पर्सन इंपॉर्टेंट फॉर जुडिशरी आर कंसिडर्ड बिफोर अपॉइंटिंग एनी ऑफिस. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज के अलावा एक स्पेशल टाइप ऑफ कोर्ट बनाई गई है जो है लोक अदालत, जो स्पीडी एंड क्विक जस्टिस दे सकती है. ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो नहीं अफोर्ड कर सकते कोर्ट तक पहुंचना, या उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कोर्ट नहीं सुन पा रही है,
तो उनके लिए लोक अदालत बनाई गई हैं जो संडे या पब्लिक हॉलीडेज के दिन पर फंक्शन करती हैं और बहुत ही ज़्यादा चीप यानी नेग्लिजिबल रेट पे उनको जस्टिस प्रोवाइड करती है। लोक अदालत को पूरी पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशरी दोनों का सपोर्ट है, वो पूरी तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सकती है। कैसे केसेस पे, जैसे कंपेंसेशन रिलेटेड, डिवोर्स, जनरल डेब्ट्स यानी उधारी चुकती नहीं की किसी ने या क्या, एक्सीडेंट या पर्सनल कंप्लेंट है कोई फैमिली रिलेटेड, या पुलिस कंप्लेंट है कि पुलिस नहीं सुन रही आपकी बात, एफआईआर नहीं कर रही है, या कोई आपको परेशान कर रहा है इस तरीके से, या किसी ने आपके साथ कंज्यूमर के रिलेटेड कोई गलती की है, तो वही सभी लोक अदालत जा सकते हैं। लोक अदालत जो है वो एक तरीके का एक तरीके का बोल सकते हो एक गुड वर्क है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने परमिट दी है जिसके लिए। लोक अदालत जो है वो लॉ के द्वारा बैक्ड किया गया है, यानी क्या कि लोक अदालत को पूरी तरह से लॉ से मंजूरी मिली गई है। इट हैज बिकम अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब क्या कि अब लोक अदालत को बहुत जनरल लोगों ने भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, जुडिशरी किसी की तरफ बायस नहीं हो सकती। गवर्नमेंट को ये खास ध्यान रखना है, गवर्नमेंट को ये खास ध्यान रखना है कि जुडिशरी कभी भी डिपेंडेंट ना हो जाए, जुडिशरी जो है कभी भी डिपेंडेंट ना हो जाए। इसका मतलब यह है कि उसे पूरी तरह फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, किसी की सुननी नहीं है, इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेना है, इक्वालिटी मेंटेन करनी है, कोई तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। जजेस जो है वो सारे ही पॉलिटिकल प्रेशर की मदद से या किसी टेरर की मदद से या किसी डर में वो गलत डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, किसी टेरर में या किसी गलत डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। तो जो भी टर्म ऑफ सर्विस जजेस की होती है, जो भी टर्म और सर्विस जजेस की होती है, वो सभी को ध्यान रखना है कि जजेस रिटायर हो रहे हैं या किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, सब पे हमारी नज़र होनी चाहिए कि कोई गलती तो नहीं कर रहा। तो जुडिशरी को सभी पे ध्यान देना होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली, एग्जीक्यूटिव, और सेल्फ रिलायंट, किसी पे डिपेंड नहीं कर सकती, फियरलेस, डर के बिना डिसीजन लेना है, ऑनेस्टली डिसीजन लेना है, इनइक्वालिटी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इस तरीके से जुडिशरी को क्या करना है, फंक्शन करना होता है। जुडिशरी को क्या करना होता है, फंक्शन करना होता है। हर काम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, किसी तरीके का भी इन ट्रांसपेरेंसी नहीं होनी चाहिए, क्विक जस्टिस होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो पेंडिंग है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उन पेंडिंग केसेस को सॉल्व करें, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाई, देर से मिला हुआ जस्टिस कोई काम का नहीं है। थैंक यू। होप सबको अच्छे से समझ में आया हो।